हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां पर मैं आपकी मदद करता हूं आपके ऑलरेडी प्रेजेंट कनेक्शंस को रीबिल्ड करने में और आपको स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी देता हूं। ये वीडियो है उस सीरीज़ की जहां पर हम बता रहे थे कि भाई कैसे इवेंट्स होते हैं किसी इंसान की लाइफ में और कैसे वो चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक इवेंट को क्रिएट करने में: समय, स्पेस, एनर्जी और इंटेंशन। तो ये मेरी वो वीडियो है जहाँ पे मैं आपको एनर्जी और इंटेंशन के बारे में बताऊँगा। अभी तक आप समझ चुके हैं कि भई कैसे टाइम बनता है, टाइम के एजेंडा के हिसाब से कैसे आप स्पेसेस में आते हैं। अब बात आती है एनर्जी और इंटेंशन की। अच्छा, इससे पहले लोग जनरली बोलते हैं कि भई ये शास्त्र काम नहीं करता, वास्तुशास्त्र नहीं करता, ज्योतिष बकवास है, ये सब नॉनसेंस है। टू बी ट्रू, आई एम रियली सॉरी टू से हर एक चीज़ काम करती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतना देखा, पिछले कितने साल हो गए मुझे, 8 साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने इतना देखा, इस दुनिया में सिर्फ़ एक चीज़ है जो काम नहीं करती एंड दैट इज़ अ स्केप्टिकल माइंडसेट। मतलब सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है जो काम नहीं करती, जिसका जो दिमाग से काम नहीं करता ना करना चाहता है इंसान, वो काम नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ काम करता है। पता नहीं मैं मेरे साथ तो हर एक मोडालिटी ने काम किया और भगवान की कृपा से इतनी मोडालिटी मुझे भगवान ने सिखा दी और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारी काम करती हैं। सो क्वेश्चन इस चीज़ का नहीं कि काम करता है, क्या काम नहीं करता। क्वेश्चन इस चीज़ का है कि अभी हम समय की बात कर रहे थे और स्पेस तक पहुँचे थे, अब एनर्जी और इंटेंशन की बात कर रहे हैं। अगर आप क्वांटम फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी ऐसा होता है कि हर एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है और उसपे इफ़ेक्ट डालता है। यही बताया गया है। इवन ये तो बहुत पहले बता दिया था ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोज़िट रिएक्शन। तो मतलब अगर आपके तरफ उसका ऊर्जा आ रही है, तो आप भी उसको कोई ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये एनर्जी का हिसाब-किताब रहता है। अब एक समय ने एक एनर्जी का एक वॉइड बनाया या एक एनर्जी क्रिएट करी, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हुआ। अब उस स्पेस में एक ऐसा एनर्जी है, मतलब जो आपको अट्रैक्ट करेगा। अब आपका अगर समय अच्छा है या बुरा है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो समय की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, समय के एजेंडा पे डिपेंड करेगा। मगर इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है एनर्जी और इंटेंशन। अब ये स्पेस बन गया, हम इसको अभी छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी और इंटेंशन की। एनर्जी और इंटेंशन एक इंसान की कंप्लीट एनर्जी होती है, उसके इन एंड अराउंड, और उसकी इंटेंशन पे बेस्ड होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कितना एनर्जेटिक हूँ, मेरी एनर्जी क्या रेज़ोनेट करती है, वो कंप्लीटली मेरे हाथ में है। वो किसी और चीज़ के हाथ में नहीं है। मेरी इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर मेरी एनर्जी डिपेंड करेगी। एनर्जी और इंटेंशन का सीधा-सीधा लेना-देना है। एनर्जी हमेशा इंटेंशन को फ़ॉलो करती है। इंटेंशन मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी असल में चाह क्या है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके लिए खाना बनाया। तो खाना मैंने एक्शन पे देखे, एनर्जी पे देखे, तो मैंने आपके लिए खाना बनाया, वो मेरी एक एनर्जी थी। मेरा एक्शन था और उसमें मेरी एक एनर्जी डल गई कि मैंने आपके लिए खाना बनाया। बट क्या मेरी इंटेंशन आपको एक्चुअल में फ़ीड करने की थी, या मेरी इंटेंशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ चलता करने की थी? वो किस पे डिपेंड करेगा? मेरे ऊपर। अगर मेरी इंटेंशन आपको जल्दी से भगाने की है अपने घर से, आप मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तो वो खाने में दिखाई देगा। वो खाना चाहे मैं कितना ही बढ़िया बना दूँ, वो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। होता है ना? आप कभी जाते हैं तो किसी जगह पे बैठते हैं, तो आपको वहाँ पर उस इंसान की इंटेंशन पता चल जाती है, आपको एनर्जी पता चल जाती है। जिस तरीके से मतलब मैं किसी को देखता हूँ, उससे आपको पता चल जाता है। इन्हीं आँखों से हम गंदी नज़र से किसी महिला को देखते हैं और इन्हीं आँखों से मैं ममता के भाव से अपनी माँ को देखता हूँ। क्या फ़र्क है? आँख वही है। देखा जाए तो लव भी हार्ट से ही निकलता है, दोनों तरीके का लव हार्ट से निकलता है। चाहे आप किसी को सेक्सुअल वे में देखें या मोलेस्ट करने के वे में देखें, निकलता वो दिल से ही है, हाँ, और बाकी उसके बाद वो सैक्रल चक्रा में भी चला जाता है, बट प्राइमरली जो उसका ओरिजिन होता है, वो हार्ट से ही होता है। बस फ़र्क क्या होता है इन दोनों का, इन दोनों एनर्जीज़ का फ़र्क क्या है? लव और लस्ट में बस इतना फ़र्क है, इंटेंशन का फ़र्क है। अगर मैं किसी महिला को जो अपोज़िट सेक्स की है, मैं अपने लिए बोलूँ और मैं उसको हग करता हूँ बहुत दिल से, खुशी से, और मैं उसको अपने अपने बराबर समझता हूँ और अपने दोस्त की तरह हग करता हूँ, उसमें फ़र्क होगा। मित्रता की एनर्जी, मेरी इंटेंशन अगर मित्रता की हग करने की है, वो पता चल जाएगा। और अगर आप एक महिला हैं, आपको पता है, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ होती हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है महिलाओं की। तो उनको पता चल जाता है, गुड टच, बैड टच बहुत जल्दी पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? ये सारा गेम एनर्जी और इंटेंशन का है। अगर मेरी इंटेंशन आपको सेक्सुअली टच करने की है या गंदे तरीके से टच करने के लिए, तो वो मेरी इंटेंशन है। उसी हिसाब से मैं अपने इन एंड अराउंड एनर्जी बनाऊँगा और उस हिसाब से करूँगा। सो जो मैंने बताया 4 फैक्टर इवेंट के क्रिएट करने होते हैं, उनमें से 2 होता है टाइम, स्पेस, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
स्पेस जो होता है वो टाइम का एजेंडा फॉलो करती है। अब जो बचा एनर्जी और इंटेंशन, उस पे मेरा कंप्लीट काबू है। मैं चाहूँ तो मैं अपनी इंटेंशन को चेंज करके अपनी एनर्जी बदल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपनी इंटेंशन को खराब करके अपनी एनर्जी को इतना खराब कर सकता हूँ कि मैं सारी चीज़ें खराब कर सकता हूँ। ये सिंपल है। अब आप एनर्जी और इंटेंशन को समझ चुके हैं। इस वीडियो के बाद अब मैं बताऊंगा कैसे एक इवेंट क्रिएट होता है, ये चारों चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे ये हमारी लाइफ में अलग-अलग इवेंट्स को अंजाम देती हैं। इसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे एक इंसान ने अपने समय और स्पेस के एजेंडा को समझकर अपनी एनर्जी और इंटेंशन की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाया। So please stay tuned and may God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity and abundance. Thank you so much.